तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिन फेयर जो होती है वो नाइफ की मदद से जो शीतू हुआन होता है उसके प्राइवेट पार्टों को काट देती है। जो देखते कि शादी अब शीतू हुआन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बिच यहाँ से बचकर नहीं जानी चाहिए, इसे जल्दी से पकड़ो। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो हुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि वैनी हुआन पैलेस के अंदर भागते हुए आ रहा होता है। और वो भागते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, आप कहाँ पर हो, जल्दी से इस न्यूज़ को सुनो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब ली जियान जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही हुआन जो होता है वो ली जियान से बोलता है कि ब्रदर, यहाँ पर केवल मैं ही ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, जब आपको पता लगेगा तो आप खुशी के मारे यहाँ पर नाचने लग जाओगे। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात वो होगी जब वो कुत्ता शीतु हुआन मारा जाएगा, तो इसीलिए जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे क्या बताने के लिए यहाँ पर आए हो। जो सुनते के साथ ही अब जो हुआन होता है वो ली जियान से बोलता है कि ये शीतु हुआन के मरने से भी ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जो लिन फेयर है उसने शीतु हुआन के प्राइवेट पार्टों को काट दिया और अब वो एक नामर्द से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए हुआन से बोलता है कि क्या सच में जो लिन फेयर है उसने प्राइवेट पार्टों को काट दिया शीतु हुआन के। जो सुनकर हुआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरह से सच है, और जो शीतु हुआन है उसे अर्जेंटली ट्रीट करने के लिए ले जाया गया है, पता नहीं कि वो बच भी पाएगा या नहीं। जो सुनकर अब लियांग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि उसके साथ में बहुत अच्छा हुआ, वो इसी चीज़ को डिजर्व करता था। तभी जो चैन होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि वाह, ये तो काफ़ी सच में खुशी की बात है। और उनके इतना बोलते कि शादी अब लीजियान जो होता है वो हुआन के पास में आते हुए उससे पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर जो लिन फेयर है वो कहाँ पर है। जो सुनकर अब हुआन जो होता है वो ली जियान को बताता है कि लिन फेयर को तो कैद कर लिया गया है, क्योंकि उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि जो शीत हुआन है उसने यांग यूनर के साथ में इंगेजमेंट कर ली थी। और अब रही बात लिन फेयर की, तो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बच पाएगी, जो शीत हुआन है वो पक्का उसे मारेगा। जो सुनते के साथ ही अब ली जियान जो होता है वो हुआन से बोलता है कि तुमने इस बार सच में बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन अभी तुम्हें मेरे लिए एक काम और करना होगा। तुम्हें वहां पर जाकर जो लिन फेयर है उसकी लोकेशन का पता लगाना होगा कि उसे कहाँ पर कैद किया गया है, और जैसे ही तुम्हें ये चीज़ पता लगे तो तुम मुझे आकर बताओगे। जो सुनते के साथ ही अब हुआन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए ली जियान से बोलता है कि आखिर आप करना क्या चाहते हो। जो सुनते ही ली जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कोई भी बड़ा काम नहीं करने वाला, बस मुझे उसकी लोकेशन का पता करके दो। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शीतू इम्पेरल पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शीतू बाइटियान जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये हुआ कैसे। और शीतू बाइटियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यांग यूनर जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद उससे पूछती है कि अब उसकी हालत कैसी है। जोश उनका जो शीतू बाइटियान होता है वो उससे बोलता है कि अभी के टाइम पर जो डॉक्टर है वो वहाँ पर शीतू हुआन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो सुनकर यांग यूनर जो होती है वो शीतू बाइटियान से बोलती है कि ठीक है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि आखिर जो शीतू हुआन है उसकी उस जगह पर इंजरी आई कैसे। जो सुनकर अब जो शीतू बाइटियान होता है वो बिल्कुल चुप हो जाता है और उसे समझ में ही नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या जवाब दे। लेकिन तभी फैंग डाओ जो होता है वो यांग यूनर से बोलता है कि मास्टर यूनर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि जो डिसाइपल है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शीतू हुआन के रूम के अंदर से जो डॉक्टर होता है वो बाहर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो शीतू बाइटियान होता है वो उसके पास में जाके उससे पूछता है कि डॉक्टर, अब मेरे बेटे की हालत कैसी है। जो सुनकर अब जो वो डॉक्टर होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि पैलेस मास्टर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जो मेरा टैलेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं यंग पैलेस मास्टर को बचा नहीं पाया। उनकी जो लाइफ है वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सीतो हुआन है वो मरा नहीं है, बल्कि इसका कहने का मतलब यह है कि अब वो पूरी तरह से नामर्द बन चुका है। जो सुनते के साथ ही शीतू बाइटियान जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अब आखिर करे तो करे क्या। जोश सुनते के साथ ही यांग यूना जो होती है उसे भी डॉक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम पूरी तरह से वेस्ट हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि मेरा जो फियांसे है वो अब एक मैन नहीं रहा, मैं आखिर क्या करूँ। क्या यहाँ मुझ पर मुझे एक नामर्द से शादी करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं हो सकती। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब फैंग डाओ जो होता है वो डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर, क्या अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जो सुनकर डॉक्टर जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि हाँ, बस थोड़ी सी उम्मीद बची हुई है, तुम्हें मेडिसिन एम्परर को ढूंढना होगा। इस वर्ल्ड के अंदर केवल मेडिसिन एम्परर ही ऐसे है जो कि शीतु हुआन को यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए तुम्हें जल्द से जल्द जो मेडिसिन एम्परर है उनको ढूंढना होगा, क्योंकि जो शीतु मास्टर है उनका पूरी तरह से वो प्राइवेट पार्ट कट चुका है।
जो सुनते के साथ ही शीतू बाइटियान जो होता है वो यांग यूनर से बोलता है कि मास्टर यूनर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा इम्पेरर पैलेस जो है वो मेडिसिन एम्परर को जरूर ढूंढ लेगा। जोश उनका जो फैंग डाओ होता है वो भी फुल जोश में आते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, शीतू हुआन ने केवल यहाँ पर अपनी प्राइवेट पार्ट को खोया है, अपनी कल्टीवेशन को नहीं। वो अभी भी एक रियल मैन है और जल्दी ही वो खुद को भी रिकवर कर लेगा। जो सुनकर गाँव हुआ जो होता है वो खांसते हुए जो यांग यूनर होती है उससे बोलता है कि जूनियर सिस्टर अभी की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं लग रही। जो सुनकर अब यांग यूनर जो होती है वो हंसते हुए सीधू बाइटियान से बोलती है कि पैलेस मास्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं और शीतू हुआन ने अब इंगेजमेंट कर ली है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, तो इसीलिए मैं उसे अब देखने के लिए जा रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो यांग यूनर होती है वो शीतू हुआन के रूम की तरफ जाने लगती है और वो जाते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर ये किंग शीतू के लिए नहीं होता तो मैं अभी तक होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करती। और इतना सोचते के साथ ही अब यांग यूनर जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि लिन फेयर, तुमने जो कुछ भी किया है याद रखना, इसके लिए अब तुम बचने नहीं वाली, मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगी। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ गार्ड जो होते हैं वो बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। और उनमें से एक गार्ड जो होता है वो दूसरे वाले से पूछता है कि अब लिन फेयर की हालत कैसी है। जो सुनकर दूसरे वाला जो होता है वो पहले वाले से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि उसकी हालत कैसी होगी, उसे यहाँ पर मरने तक पनिश किया जाना है, तो इसीलिए अभी भी जो गार्ड है वो उसे वहाँ पर पीट ही रहे हैं। जो सुनते के साथ ही उनमें से जो तीसरा गार्ड होता है वो उन दोनों से बोलता है कि अंदर जाकर जो ब्रदर्स हैं उन्हें बोल दो कि वे उसे मार ना डाले, क्योंकि जो पैलेस मास्टर है उन्होंने बोला था कि वे खुद आकर यहाँ पर इसे छोटे छोटे पीसों में काटेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि शीतू हुआन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से पूछता है कि लिन फेयर कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही अब जो वे गार्ड होते हैं वो शीतू हुआन के सामने आते हुए उससे बोलते हैं कि यंग पैलेस मास्टर उसे अंदर कैद कर कर रखा गया है। जो सुनकर अब शीतू हुआन जो होता है वो गुस्से में उन तीनों से बोलता है कि ठीक है, मुझे जल्दी से उसके पास में लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही अब जो वे गार्ड होते हैं वो शीतू हुआन को लेकर उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शीतू हुआन होता है वो उन तीनों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें वहीं पर ही मार देता है। और अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि ये शीतू हुआन नहीं है बल्कि ली जियान है, जिसने कि अपने डेविल मास्क को लगाया हुआ था। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन फेयर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि कुछ गार्ड जो होते हैं वो लिन फेयर को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। और वे लिन फेयर को पीटते हुए उसे बोलते हैं कि तुम बिच कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे यंग मास्टर को चोट पहुंचाने की। हम यहाँ पर तुम्हें तब तक मारते रहेंगे जब तक कि तुम मर नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारी जो गलती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है जिसे कि माफ़ नहीं किया जा सकता। और उसके इतना बोलते कि शादी, अब जो एक गार्ड होता है वो दूसरे गार्ड से बोलता है कि ब्रदर आखिर क्या हो रहा है, ये जो बीच है ये इसे इतनी चुपचाप क्यों है, ये यहाँ पर चीख क्यों नहीं रही है, जबकि हम तो इसे इतनी बुरी तरह से पीट रहे हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो दूसरे वाला गार्ड होता है वो लिन फेयर के सामने आ जाता है और वो लिन फेयर के सामने आते हुए बोलता है कि अच्छा, तो ये यहाँ पर चीख नहीं रही है, मेरे पास में एक तरीका है इस पे यहाँ पर चीखवाने का। और इतना बोलते के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो लिन फेयर के कपड़े फाड़ना स्टार्ट कर देता है। जो देखते के साथ ही लिन फेयर जो होती है वो रोते हुए उससे गुस्से में बोलती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अगर तुमने मुझे टच करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो वे गार्ड होते हैं वो बहुत ही ईविल सी हंसी देते हुए उससे बोलते हैं कि लिटिल गर्ल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर सुपर पावरफुल हो जो कि तुम हमें मार दोगी? आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम दोनों ब्रदर जो है वो कितने ज़्यादा औसम है। चलो ब्रदर, आज अपने काम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमने काफ़ी लंबे टाइम से इतनी खूबसूरत लड़की के साथ में इंजॉय नहीं किया। और उन गार्ड्स के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली जियान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही उन गार्डों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें भी वहाँ पर मार देता है। और अब ली जियान को वहाँ पर देखते के साथ ही लिन फेयर भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ली जियान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और इतना बोलकर अब लिन फेयर जो होती है वो वहाँ पर हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी तुम्हारे हाथों से मारी जाऊंगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आ ही चुके हो तो तुम मुझे मार सकते हो। शीतू हुआन के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली जियान होता है वो लिन फेयर की रस्सियों को काट देता है और उसकी रस्सियों को काटने के बाद अब उसे पकड़ते हुए बोलता है कि जल्दी से मेरे साथ में यहाँ से चलो। जो सुनकर अब लिन फेयर जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए ली जियान से बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने नहीं आए थे, बल्कि तुम तो यहाँ पर मुझे बचा रहे हो। और उसके इतना बोलते के शादी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि ली जियान जो होता है वो लिन फेयर को लेकर दूसरी जगह पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो लिन फेयर होती है वो ली जियान से बोलती है कि ली जियान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, यहाँ पर तुम मुझे मौत के मुंह से बचा कर लेकर आए हो, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारे दिल के अंदर अभी भी मेरे लिए फीलिंग है?
और इतना बोलते कि शादी अब लिन फेयर जो होती है वो लीजियान के हाथों को पकड़ लेती है और वो लीजियान के हाथों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर लीजियान, मुझे सच में लगता था कि आप मुझसे नफरत करते हो और मुझे मारना चाहते हो, लेकिन आज मुझे यकीन हो चुका है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में रहने के लिए तैयार हूँ। हम दोबारा से अपने रिलेशन को यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब ली जियान जो होता है वो लिन फेयर से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है कि बीच क्या तुम यहाँ पर सीरियस भी हो? तुम्हें सच में लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए यहाँ पर जरा सी भी फीलिंग होगी? जरा खुद को देखो, तुम यहाँ पर कितनी बड़ी बेवकूफ़ लग रही हो। तो इसीलिए बेवकूफ़ भरी बातों को यहाँ पर कहना बंद करो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब लिन फेयर जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है? जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए लिन फेयर से बोलता है कि लिन फेयर, अगर सच बताओ तो तुम्हारी जो औकात है वो मेरी नज़रों में किसी कुत्ते से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया जो कि तुम्हें लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए यहाँ पर जरा सी भी फीलिंग होगी। क्या तुम भूल चुकी होगी तुमने मेरे साथ में क्या किया था? जो सुनते के साथ ही अब लिन फेयर जो होती है वो ली जियान से बोलती है कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर बचाया क्यों है? तुमने मुझे वहाँ पर मरने क्यों नहीं दिया? जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो लिन फेयर से बोलता है कि मैंने वहाँ पर तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि तुम्हें इस हालत में देखने के बाद मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मरकर रीइंकार्नेशन हो जाओ और दोबारा से अपनी एक अच्छी लाइफ को जीने लगो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हें इसी लाइफ में घुट घुट कर मरवाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन फेयर होती है वो लीजियान के पास में आ जाती है और वो लीजियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लीजियान प्लीज़ मुझे एक चांस दो। तुम यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को रिकवर करने में मेरी मदद करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं सीतू वान से निपटने में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो लिन फेयर को पीछे फेंकते हुए उसे बोलता है कि सपने देखना बंद करो। जो शीतू हुआन है उससे मैं अकेले ही डील कर सकता हूँ, लेकिन आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम आखिर हो कौन? जितना बड़ा एनिमी मेरा शीतो हुआन है उतनी बड़ी ही एनिमी तुम हो। क्या तुम भूल चुकी हो कि तुमने मुझे किस तरह से शीतो हुआन के साथ में मिलकर धोखा दिया था? जो सुनते के साथ ही अब लिन फेयर जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए ली जियान से बोलती है कि तो क्या इसका मतलब ली जियान तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम अभी भी मेरे काफ़ी काम की हो। और अभिषेक चौहान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।